हालिया दौर में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। पिछले 10-15 सालों से दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत बदल गया है। मीडिया में बहुत बदलाव आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक ही चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हालिया दौर में आपको सबसे ज़्यादा बदलाव किस चीज़ में दिखा? पॉलिटिकली भी, नॉन पॉलिटिकली भी, सोशली भी, या अपने व्यक्तिगत जीवन के तौर पे भी आप कुछ देखते हैं कि? सबसे ज़्यादा हाँ, बदलाव सबसे ज़्यादा हाँ। बदलाव तो अगर दुनिया में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बदलाव तो टेक्नोलॉजी के स्तर पर हुआ हुँ, है ना। हुँ, और टेक्नोलॉजी के स्तर का बदलाव इतना ज़्यादा है कि फ़ोन स्मार्ट हो गया, हम थोड़ा कम स्मार्ट रह गए फ़ोन के मुकाबले में। इसीलिए कई बार वो स्मार्टफ़ोन हमको भ्रमित कर दे रहा है, हुँ, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। हुँ, फ़ोन स्मार्ट है, उसको इस्तेमाल करने वाला आदमी स्मार्ट नहीं है। हुँ, तो इसलिए वो जहाँ चाहे जिस दिशा में चाहे मोड़ दे रहा है। तो बदलाव तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ये टेक्नोलॉजिकली है। हुँ, लेकिन असल मसला ये है कि टेक्नोलॉजिकली हम बहुत एडवांस हो जाएं, लेकिन मानसिकता के स्तर पर, है ना, ये टेक्नोलॉजी के स्तर पर एडवांस, टेक्नोलॉजी के स्तर पर मॉडर्न, अत्याधुनिक, लेकिन मानसिकता के स्तर पर दकियानूसी, पूंगापंथी, हुँ, मानसिकता के स्तर पर हम जाति में बटे हुए, धर्म में बटे हुए, सांप्रदायिकता आज भी सबसे बड़ा फ्यूलिंग एलिमेंट है। हुँ, वही लोगों को संचालित कर लेता है। उनका तुरंत कुबाल आ जाता है, भावनाएं आहत हो रही हैं। भाव शून्यता के इस दौर में, भावनाहीनता के दौर में भावनाएं सबसे तेज गति से आहत होने के क्रम में हम खड़े हैं। तो असल में ये हमको समझना चाहिए कि अगर एक देश के तौर पर भी, एक समाज के तौर पर भी आगे बढ़ना है, तो सिर्फ आधुनिक गैजेट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फ़ोन के स्मार्ट होने से काम नहीं चलेगा। हमको भी थोड़ा स्मार्ट होना होगा, आधुनिक भी होना होगा। दिमागी तौर पर भी आधुनिकता की दरकार है, हुँ। जिसकी गति शायद काफ़ी कम है उस तुलना में, जिस तुलना में कि आधुनिकता गैजेट्स में आई है। और राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पर तो राजनीति तो एक तरह से हमको पीछे की तरफ ले जा रही है। क्यों? राजनीति तो जो जो आज के दिन पर मुख्य धारा की राजनीति है, हुँ, वो तो धर्म की राजनीति है, और धर्म पर केंद्रित राजनीति एक तरह से है। और उसका सांप्रदायिक पुट इतना ज़्यादा है कि वो आज के सवालों का सामना नहीं करना चाहती, वो भविष्य के सवालों का मुकाबला नहीं करना चाहती, वो अतीत में जाकर के लड़ाई लड़ना चाहती है। उसको औरंगजेब से हिसाब किताब चुकता करना है, हल्दी घाटी में अकबर को भी हरा देना है, वहाँ अतीत में जाकर के आप हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जो समाज, जिस समाज का मुंह पीछे की तरफ होगा, वो भविष्य की दहलीज पर मुंह के बल गिरेगा। उसका तय है कि वो मुंह के बल गिरे। तो पूरी राजनीति इस तरह की हो गई, और हम किस तरह की स्थितियों में फंस गए आप समझिए। कि अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिन, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ये खबर थी कि साहब लोगों ने बहादुर शाह जफर के फोटो पर कालिख पोत दी जा करके। उससे पहले एक दिन पुणे में बहादुर शाह, औरंगजेब का पुतला जलाना था, हुँ, बहादुर शाह जफर का पुतला जला है। तो हुँ, समझ तो इस स्तर पर पहुंचा दी गई है। कौन है बहादुर शाह जफर? बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में का एक तरह से उस बूढ़े बादशाह को लोगों ने नेता चुना। हुँ, वो रानी लक्ष्मीबाई का भी नेता था, वो तात्या टोपे का भी नेता था, उसको लोगों ने नेता चुना। और वो अपनी सारी सल्तनत गंवाने के बाद भी पूरी बहादुरी के साथ अंग्रेजों के सामने खड़ा रहा। उसने अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी। इस देश में बहुत सारे राजे रजवाड़े हैं जो अंग्रेजों के सामने जिन्होंने घुटने टेक दिए। उसने कम से कम घुटने नहीं टेके। बल्कि इतिहास है कि भाई उसके 2 बेटों के कटे हुए सर ला करके उसके सामने रखे बहादुर शाह जफर के सामने, और अंग्रेज अफसर ने शेर लिख करके भेजा। अंग्रेज ज़्यादा कलाकार टाइप के लोग थे कि अंग्रेज अफसर ने शेर लिख करके भेजा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। और उसने जवाब में अंग्रेज़ों को शेर लिख करके भेजा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो अपने कटे हुए बेटों के सर देख करके भी जो अंग्रेज़ों को ये शेर लिखने का हौसला रखता। और जब वो रंगून में मरा तो उसने वहाँ शेर लिखा कि कितना है बदनसीब जफ़र, 2 गज ज़मीन भी नसीब न हुई गुए यार में। तो आज के दिन पर आप अपने आज़ादी के लड़ाई के प्रतीकों का 1857 के उस बगावत के एक नेता के मुंह पर कालिख पोत रहे हैं। मुंह अतीत की तरफ है, जाना भविष्य में है। तो अतीत की तरफ मुंह करके भविष्य में जाएंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। ये इस देश में राजनीति ये सुनिश्चित कर रही है। ये तबाही का रास्ता है, जिसको इकबाल कहते हैं कि वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है।
वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, समझ जाओ हिंदुस्तान वालों, वरना तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो ये वही बर्बादी का रास्ता है जिस मुल्क में राजनीति जिस रास्ते पर ले जा रही है। कुछ लोग 20 बरस सत्ता में इस रास्ते से रह सकते हैं, लेकिन मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा।